नमस्कार। गीता के अध्याय नंबर 11 में एक बहुत प्यारी सी कहानी है, कर्तव्य बोध। कहते हैं कर्तव्य बोध होता है तो भगवान का सिंहासन भी डोल जाता है। एक बार क्या होता है कि बरसात का समय आ जाता है और बरसात के समय जब बरसात नहीं होती है तो किसान आसमान की तरफ देखता है और ये बोलता है कि चलो अभी बरसात होगी, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, पर जो काम करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, वो तो मेरे हाथ में है। तो वो क्या करता है कि अपने खेती के अंदर हल जोतना चालू कर देता है। अब मोर देखते हैं आसमान के ऊपर कि बादलों की गर्जना तो हो नहीं रही है, तो ये फिर किसान हल क्यों जोत रहा है। तो मोर ये सोचते हैं कि जब ये अपना कर्तव्य पालन कर रहा है तो मैं अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं करूं। तो मोर जोर जोर से गाने लगते हैं। अब जब मोर जोर जोर से गाते हैं तो मेघ बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो गरजे नहीं, तो फिर मोर क्यों जोर जोर से गा रहे हैं। फिर जब मेघ पूरी बात मालूम करते हैं तब उनको लगता है कि जब किसान अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, जब मोर अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो वो भी जोर जोर से गरजने लगते हैं। अब इधर इंद्र देवता देखते हैं कि यह बरसात तो हुई नहीं है, तो फिर ये तामझाम क्यों हो रहा है, जरा मालूम करो। जब उनको मालूम पड़ता है कि किसान अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, मोर अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, बादल अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो इंद्र देवता बोलते हैं कि अब तो मुझे कर्तव्य पालन करना बेहद। और इंद्र देवता सकुचाते हुए, अब चूंकि सब कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य पालन करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। इंद्र देवता बरसने लगते हैं, बादल खूब जोर जोर से गरजने लगते हैं, मोर खुशी में नाचने लगते हैं और जो किसान रहता है उसकी मेहनत सफल हो जाती है। वो जोर से कहता है कि देखो मैंने कर्तव्य किया, तो इंद्र देवता को भी बरसना पड़ा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर वाकई में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत हमेशा वहीं आती है जहाँ कोई एक व्यक्ति भी अगर शॉर्टकट मारता है, तो वो एक व्यक्ति शॉर्टकट नहीं मारता है, वो वाकई में रेड लाइट को पार करता है, लक्ष्मण रेखा को पार करता है और वहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ये हमारी कहानी, हमारी धरोहर है। गीता में, उपनिषद में अनेकों ऐसी कहानियां हैं जो हमें वाकई में जीवन का मूल्य बताती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।